Hello everyone, I hope you are doing well. This is Shivani Gupta and welcome to my channel Learn with Shini. सो आज हम लोग पोवर्टी एज चैलेंज उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने पोवर्टी के बारे में पढ़ा था, पोवर्टी की क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। हमने एक डेटा भी देखा था कि इंडिया का जो डेटा निकाला है प्लानिंग कमीशन ने, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कितने पर्सन क्या हैं, पुअर हैं। तो डेटा अगर आप लोगों को याद हो तो डेटा कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2011 to 12 के लिए जो डेटा निकला था, 2011 to 12 उसके लिए जो डेटा निकला था, तो कितने मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो इंडिया में पुअर हैं। ओके उसके बाद हमने 2 केसेस ऑफ पोवर्टी देखे थे, अर्बन पोवर्टी एंड रूरल पोवर्टी, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमने इंडिकेटर्स निकाले थे कि अगर कोई पुअर है तो लैंडलेसनेस होगी, अनएम्प्लॉयड होगा, इलिटरेट होगा, पुअर हेल्थ होगी, चाइल्ड लेबर जैसी कंडीशन वहाँ पे आ जाएगी, हेल्पलेसनेस हो जाएंगे। तो ये सारी कंडीशंस हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस करी थी। ओके सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, कि सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं वो पोवर्टी को, उनके लिए पोवर्टी का क्या मतलब होता है, उन्होंने पोवर्टी को कैसे डिफाइन किया है ना। उसके पहले हम लोग समझते हैं हु आर दी सोशल साइंटिस्ट। तो सोशल साइंटिस्ट वही होते हैं बेटा जो सोसाइटी की स्टडी करते हैं। आप एक तरह से बोलते हो ना कि इसे कोई साइंटिस्ट है, नॉर्मल साइंटिस्ट है जो साइंटिफिक चीज़ों को साइंस में स्टडी करता है, तो वो साइंस का पूरा स्टडी करता है। बट अगर हम बात करें सोशल साइंटिस्ट की, तो जो सोसाइटी को पूरी तरह से स्टडी करता है उसको हम लोग बोलते हैं सोशल साइंटिस्ट। ओके तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनका यूज़ करते हैं ये सोशल साइंटिस्ट, किसको कैलकुलेट करने के लिए, पोवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए। सो फर्स्ट अगर हम बात करें यूजुअली कौन सा कॉमन मेथड होता है यूज़ करने का पोवर्टी को इंडिकेट करने के लिए, तो वो होता है बेटा लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। अगर बोले नॉर्मली, यूजुअली या फिर पुअर जो एक तरह से मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग एक तरह से कैलकुलेट करते हैं कि पोवर्टी कितनी है, तो दैट इज़ द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। कैसे हो गया, मतलब कोई भी इंसान अगर आप देख रहे हो कि उसकी इनकम कितनी है, उसका सोर्स ऑफ इनकम कितना है, सपोज 500 रुपये महीने का कमा रहे, जैसे हम लोगों ने देखा था रामशरण के केस में, तो हमने उसकी इनकम देख के बताया था प्लस उसकी फैमिली की साइज़ देख के बताया था कि हाँ वो एक क्या है, पुअर है। तो ठीक है, तो लेवल ऑफ इनकम अगर 500 रुपये है तो एक तरह से हम देख के बता देंगे भाई इतना कमा रहा है तो कितना खर्चा हो पाएगा, लेवल ऑफ इनकम। एंड लेवल ऑफ कंजम्पशन, अगर उसका कंजम्पशन हम देख रहे हैं कि वो कितना कंज्यूम कर रहा है, किस हिसाब से खा रहा है, किस हिसाब से पी रहा है, उसको देख के अगर हम देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो पुअर है, उसके पास पैसे नहीं है, इस तरह से इतनी गरीबी में वो रह रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट जो यूजुअली जो मेथड यूज़ करते हैं कॉमन मेथड, उसको क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। बट नाउ क्राइटेरिया चेंज हो गया है, बहुत सारे इंडिकेटर्स को वी यूज़ कि इसकी हेल्प से हम पोवर्टी को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सो क्या क्या है, जो फर्स्ट इज इलिटरेसी लेवल। तो इलिटरेसी लेवल समझाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार हम लोग लास्ट चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पीपल एज रिसोर्स, हमने एजुकेशन का पूरा एक सेक्शन ही पढ़ा हुआ है वहाँ पे। सो एजुकेशन हमने देखा था कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन कितना ज़रूरी है। तो इसीलिए इलिटरेसी, अगर कोई भी कंट्री या फिर यहाँ पे कोई इंसान है, कोई सिटीजन है, कोई पर्सन है, अगर वो इलिटरेट है, उसने पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। अगर उसको एक अच्छा काम ना मिले तो वो ऐसे इधर उधर का काम करेगा, तो एक तरह से वो पोवर्टी में रहेगा, गरीबी में रहेगा, उसको अच्छा काम नहीं मिल पाएगा। सेकेंड, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अगर हम लोग किसी को देख रहे हैं कि वो माल नरिश्ड रह रहा है, माल नरिश मीन्स वो उसकी जो बॉडी है उसको उस तरह से खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो माल नरिश्ड रह रहा है और उसमें जनरल रेजिस्टेंस की कमी आ गई है। मतलब उसको अगर छोटी सी बीमारी होती है तो वो बड़ी बन जाती है, उसको वो रेजिस्ट नहीं कर पा रही है उसकी बॉडी। तो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि वो हाँ वो पुअर है, पोवर्टी है। एंड थर्ड, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। अगर किसी के पास, अगर कोई हेल्थ केयर को भी एक तरह से अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कि हॉस्पिटल जा पाए, कॉमन से हॉस्पिटल जा पाए, तो हम लोग बोलेंगे ना कि पैसे नहीं है तभी नहीं जा पा रहा है। सो लैक ऑफ एक्सेस टू, ये सारे इंडिकेटर्स हम लोग पढ़ रहे हैं दैट द सोशल साइंटिस्ट यूज्ड टू डिफाइन द पोवर्टी। ओके तो एक तो हेल्थ केयर हो गई, वहाँ पे हेल्थ केयर की एक्सेस नहीं है। एंड लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगर किसी के पास जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है या फिर जॉब उसको नहीं मिल रहा है तब वो पुअर हो गया।
नेक्स्ट लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर किसी के पास, आप देखते होंगे जो झुग्गियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, वहाँ पे बेटा उन लोगों के पास पानी तक नहीं होता है, सेफ वाटर नहीं होता है कि वो लोग पी पाएँ, ठीक है। ऐसे ही कोई पानी होता है नदी में, पानी बताओ नदी के पानी कितने गंदे होते हैं, बस वहाँ से वो पीते हैं। सो सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनके पास नहीं होता है। सैनिटेशन मीन्स, क्योंकि अब झुग्गी में रह रहे हैं, क्या सफाई, कौन सी सफाई करेंगे, तो झुग्गी में जैसे ही रहते हैं तो सैनिटेशन जैसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी जो इंडिकेटर्स हैं, इनको कौन यूज़ करते हैं, इनको सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं टू इंडिकेट दी पोवर्टी, एंड उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। सो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, दो चीज़ों के बेसिस पे हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि पोवर्टी होती क्या है। सो फर्स्ट इज वल्नरेबिलिटी एंड सेकेंड इज सोशल एक्सक्लूजन। देखिए, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी, इसको हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझने वाले हैं, सोशल एक्सक्लूजन को एंड वल्नरेबिलिटी को। सो देखिए, फर्स्ट इज सोशल एक्सक्लूजन। तो सोशल एक्सक्लूजन मीन्स क्या हो गया, सोशल, अब यहाँ पे हम नाम से पहले समझते हैं, बाद में हम देखेंगे क्या दिया हुआ सोशल। तो सोशल मीन्स क्या हो गया, एक तरह से सोसाइटी से, सोशली एंड एक्सक्लूज, यहाँ पे हम एक्सक्लूजन को बांट देते हैं। सो एक्सक्लूज दो पार्ट में हमने बांट दिया। तो एक्सक्लूड मीन एक तरह से हो गया एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूड, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। एक्सक्लूड मीन्स बाहर निकाल देना, तो सोसाइटी से बाहर निकाल देना। तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं जिनको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट पोवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव इन ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग। मतलब पोवर्टी एग्जिस्ट करेगी ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे जो पुअर्स हैं बस अपने पुअर सराउंडिंग में रहेंगे, ठीक है। जो पुअर्स हैं अगर रह रहे हैं तो बस उनकी अपनी पुअर सराउंडिंग में रहना है। जो वेल ऑफ पीपल है, सपोज ये वेल ऑफ पीपल हैं, ठीक है, ये वेल ऑफ पीपल हैं एंड ये पुअर पीपल हैं, तो ये इनकी यहाँ पे एक तरह से पार्टीशन कर दिया जाता है कि यहाँ पे कोई भी पुअर नहीं रह पाएगा, जो यहाँ पे आके इनकी जो वेल ऑफ पीपल हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके साथ आके रहे। तो इस यहाँ पे पुअर्स को सोशली क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया है, उनकी सराउंडिंग ही एक तरह से चेंज कर दी है। सो बेसिकली उनको उनकी जो सोशल इक्वालिटी जैसी चीज़ होती है उनसे बाहर कर दिया गया कि वो सोसाइटी में इक्वालिटी से नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सोशल एक्सक्लूजन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो सोशल एक्सक्लूजन इज अ कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोवर्टी। इसका क्या मतलब है कि जो सोशल एक्सक्लूजन होता है इसको हम लोग बोल रहे हैं कि कॉज ऑफ पोवर्टी है। तो कॉज वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि कोई गरीब था तो गरीब को क्या कर दिया कि सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो गरीब था। सो सोशल एक्सक्लूजन जो हुआ बिकॉज ऑफ पोवर्टी हुआ, पोवर्टी की वजह से उसको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया। नाउ इट इज सेइंग दैट सोशल एक्सक्लूजन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोवर्टी। तो अभी कॉन्सिक्वेंस कैसे हो गया, सो कॉन्सिक्वेंस इस तरह से होगा बेटा, जैसे कोई भी पुअर था, यहाँ पे देखिए वेल ऑफ पीपल रह रहे थे, तो यहाँ पे अगर इनके साथ में कोई पुअर यहाँ सपोज रह रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि बड़े बड़े लोग हो तो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, अपने बच्चों को हर तरह की फैसिलिटीज़ देंगे, सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे, पानी जो हमने देखा था, पानी जो पीने का, एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे रहेंगी। तो अगर कोई पुअर है तो यहाँ पे उन लोगों के साथ रहेगा तो धीरे धीरे उस माहौल में ढलने की कोशिश करेगा, वो भी थोड़ा एस्पायर होगा कि मैं भी इनके जैसे बनूं, ठीक है। तो क्या पता फ्यूचर में चांसेस होते कि वो भी रिच पर्सन बन जाता, बट क्या किया, इसको उठा के इन लोगों ने बाहर कर दिया। किसके साथ में, जो पुअर रह रहे थे यहाँ पे, सारे पुअर इस्लाम झुग्गी बना के रह रहे थे, उनके साथ में इसने कर दिया, ठीक है। अब ये इनके पास आ गया, तो ये तो हो गया कि कॉज की गरीब था इसलिए इसको बाहर निकाल दिया गया। अब इसको बाहर निकाले जाने की वजह से, इस सोशल एक्सक्लूजन की वजह से ये इस यहाँ पे पुअर इन्वायरमेंट में आके रह रहा है, ठीक है। अब पुअर इन्वायरमेंट में रहेगा तो अगेन एक तरह से अगर हम कहें तो इसकी हेल्थ बिगड़ सकती है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि उतनी सैनिटेशन नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, बहुत सारे हमने क्राइटेरिया देखे, सारी चीज़ें अगर नहीं है तो क्या पता धीरे धीरे इसकी कंडीशन और ख़राब हो जाए, ये और गरीब होता चला जाए। अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, सेफ इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ ख़राब होगी, तो पैसे उतने हैं नहीं कि ये जाके उनका ट्रीटमेंट करा पाए, तो एक तरह से उसका कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। दैट विल लीड टू मोर पोवर्टी, जिसकी वजह से वो और गरीब हो जाएगा। तो आपने देखा कि पहले तो उसको गरीबी की वजह से एक्सक्लूड किया गया, एंड अब एक्सक्लूजन की वजह से उसकी पोवर्टी और ज़्यादा बढ़ गई। सो सोशल एक्सक्लूजन कैन बी सीन एज द कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोवर्टी। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ है।
सो इतना अगर कभी भी सोशल एक्सक्लूजन के बारे में अगर आपको कुछ भी नोट्स लिखने को आए, देन यू कैन राइट दिस लाइन। ये बहुत अच्छा आपका आंसर आप हाईलाइट करके लिखेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा आपका आंसर। ओके, so broadly it is a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities। तो बेसिकली एक तरह से ये प्रोसेस है जिसमें हमने देखा कि कैसे कोई इंडिविजुअल था, कोई गरीब इंसान था, जिसको जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने बताया वाटर की फैसिलिटी, हेल्थ की फैसिलिटी, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहने की फैसिलिटी, सारे जो बेनिफिट्स थे, सारी अपॉर्चुनिटीज़ थे, उसको उससे क्या कर दिया गया, उससे बाहर निकाल दिया गया। अब वो उन सारी फैसिलिटीज़ को इंजॉय नहीं कर सकता है। तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है कि कास्ट सिस्टम जैसी चीज़ हमारे यहाँ पे चलती आ रही है बहुत टाइम से, अभी काफ़ी कम हो गई है बट स्टिल इट एग्जिस्ट, अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो कास्ट सिस्टम जो हमारी कंट्री में है, यहाँ पे जो कुछ कास्ट के लोग होते हैं उनको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, सपोज हम लोग बात करें एसटी कास्ट की, तो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके बगल आके शेड्यूल ट्राइब के लोग रहें, तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है, उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो उस बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि हाँ, इनको अब ये पुअर थे इसलिए इनको बाहर निकाला गया और अब ये धीरे धीरे और पुअर हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी, तो पोवर्टी वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। सो दिस वाज अबाउट सोशल एक्सक्लूजन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या है? सो वल्नरेबिलिटी को अगर मैं बताना चाहूँ कि वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, सो वल्नरेबल का मतलब हो गया, जैसे सपोज कोई पर्सन है या फिर कोई ग्रुप है, कुछ लोग हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनकी कंडीशन कुछ इस तरह की है कि अगर उनके ऊपर अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई, किसी ने आके उनको हल्का सा भी टच किया या फिर कोई प्रॉब्लम आई, तो क्या हो जाएंगे, उनकी जो कंडीशन हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। लेट्स टेक एग्जांपल कि कोई इंसान है, जैसे भी कोरोना का एग्जांपल हम लोग लें, कोरोना में कोई इंसान थी, उसकी इम्यूनिटी नहीं अच्छी थी, ठीक है, उसको पहले से ही बहुत बीमारियां थी, सारी चीज़ें थी, बहुत सारी डायबिटीज़ थी, सपोज कुछ भी बीमारियां थी, अब उसको आके कोरोना ने अटैक कर दिया। ठीक है, सो कोरोना ने अटैक किया क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम पहले से वीक था, उसको बहुत सारी डिसीजेज थी, तो अब उसको अगर कोरोना ने अटैक किया है तो ही इज़ मोर प्रोन टू बी अफेक्टेड बाई कोरोना, तो उसको कोरोना से मरने के चांसेस या फिर उसकी कंडीशन और ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके पास पहले से ही उसकी कंडीशन क्या थी, खराब थी। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे, उस इंसान को बोलेंगे दैट ही इज़ मोर वल्नरेबल। वो इंसान क्या है, बहुत ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि उसकी कंडीशन ख़राब हो सकती है, ही इज़ मोर वल्नरेबल। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम पॉवर्टी के केस में बात करें तो कुछ सेक्शंस हमारी कंट्री में ऐसे हैं, सोसाइटी में कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं फॉर दी पॉवर्टी, कि उनको अगर थोड़ी सी भी उनकी कंडीशन ख़राब हुई तो वो और ज़्यादा क्या हो सकते हैं, पुअर हो सकते हैं। सो आई होप वल्नरेबिलिटी आपको क्लियर है। सो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़। कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ या फिर ग्रुप्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट के जो लोग होते हैं, ठीक है, अगर इंडिविजुअल में बात करें तो जो विमेन होती हैं, विडो होती हैं, हैंडीकैप्ड पर्सनस होते हैं, इन लोगों की कंडीशन कुछ इस तरह की है कि अगर इनको थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो गई, कोई सपोज नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ फ्लड आ गए, तो इनकी अगर ये किसी तरह से अपनी मैनेज करके चल भी रहे थे, तो अगर अर्थक्वेक आ गया तो इनका घर बार पूरा बह गया, ठीक है, तो इनकी कंडीशन और खराब हो जाएगी। ठीक है, दे विल बी मोर प्रोन टू बी अफेक्टेड, तो इनको ज़्यादा अफेक्ट हो जाएंगे। तो इन्हीं ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स। सो वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग। तो अगर हम बात करें वल्नरेबिलिटी को, जैसे ये पर्टिकुलर हमने सेक्शन देख लिया, तो कोई भी सेक्शन में उनके पास कितना ऑल्टरनेटिव है, मतलब अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, तो उनके पास कितनी अल्टरनेटिव, कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जाके उनको वहाँ से हेल्प मिल जाए। अब ऑल्टरनेटिव में क्या क्या, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो इन सब में उनके पास कितने ऑप्शंस हैं कि उनको जाके उनकी कंडीशन नॉर्मल हो सकती है। ठीक है, दूसरा हो गया, दूसरा क्या हो सकता है कि दूसरे में अगर हम बात करें कि कौन से ग्रुप्स को हम वल्नरेबल बोलेंगे, कैसे पता करेंगे कि हाँ ये वल्नरेबल है, तो वही अगेन कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर जैसी कंडीशंस आती हैं तो किसका ज़्यादा रिस्क है कि वो ज़्यादा अफेक्ट होगा। जैसे अगर हम बात करें जो झुग्गी में स्लम्स बना के रहते हैं, झुग्गी में बस्ती में रहते हैं, तो अगर फ्लड आ गया बेटा वहाँ पे, तो फ्लड आएगा तो पूरा उनका सब कुछ बहा के लेके चला जाएगा, क्योंकि दे डोंट हैव पक्का हाउसेस, उनके पास ऐसा कोई पक्का, वो कच्चे घर में रहते हैं, तो
पक्का घर है तो, कच्चा घर है तो बहा के लेकर चला गया। अब उनकी वजह से क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए, उनका घर जो एक तरह से उनकी छत थी वो भी चली गई, तो दे विल मोर प्रोन टू बी पुअर, अब वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन हो सकते हैं, ये हो गए। सो और हो सकते हैं दैट सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दिस रिस्क, कि जो अब ये कंडीशन तो हो गई, अर्थक्वेक आ गया, सब कुछ आ गया, अब कौन इसको हैंडल कर सकता है। जैसे कुछ लोग हैं सेविंग करके रखे रहते हैं तो हैंडल कर सकते हैं, बट कुछ लोग होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता है तो वो बिल्कुल भी इस सारी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे वो और ज़्यादा पुअर हैं। So in fact vulnerability describe the greater probability of being more adversely affected than other people। तो vulnerability का मतलब यही हो गया कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से जो वल्नरेबल्स होंगे उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगी, उनकी कंडीशन जो होगी। ठीक है, लेकिन कॉमन पीपल के लिए चलिए ठीक है, अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, पानी बरसा तो उनको उतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, सो इतना हो गया, हमने देख लिया कि कैसे सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं वो कौन कौन से इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं फॉर डिफाइनिंग पोवर्टी, कि पोवर्टी को कैसे डिफाइन किया जाए। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है पोवर्टी लाइन। क्या है पोवर्टी लाइन? अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि हमने देखा था कि पोवर्टी को डिफाइन करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे इलिटरेसी लेवल हुआ, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, तो ये सारा को पढ़ के हमने पढ़ा था हमने क्लास में कि जो ये सारे मेथड्स होते हैं कि पोवर्टी को बताने के लिए, कि अगर कोई इलिटरेट है, कोई हेल्दी है, तो ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। देखा था कि इसको हम पूरा मिला के क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो इस पे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इससे इन्वेस्टमेंट करेंगे इन सब चीज़ों पे, तो जो पोवर्टी होगी एक तरह से वो खत्म होगी ना पोवर्टी। तो ये कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस ह्यूमन कैपिटल पे क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमने लास्ट चैप्टर में उनको पढ़ा था, तो आप एक दो कंट्रीज़ के नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सी वो कंट्रीज़ हैं। ओके, सो पोवर्टी लाइन, व्हाट इज पोवर्टी लाइन? तो पोवर्टी लाइन को सीधा सा सिंपल सा आप लोग समझिए, पोवर्टी लाइन एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन है, एक जिसके ऊपर अगर कोई गया, जिसके ऊपर अगर कोई है तो भाई वो पुअर नहीं है, लेकिन उस लाइन से अगर कोई नीचे आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो पुअर हो गया। तो एक मेज़र करने के लिए हम लोग पोवर्टी को मेज़र करने के लिए हम एक तरह से हमने एक लाइन, एक बेंचमार्क डिसाइड कर दिया कि हाँ भाई चलो, क्योंकि वैसे हर घर में जाके हम नहीं देख सकते ना कौन वल्नरेबल है, कौन घर की लेडी को वल्नरेबल ज़्यादा है, कौन लोग ज़्यादा सोशली एक्सक्लूड हैं, तो वो सब हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने पोवर्टी लाइन जैसे कंसेप्ट को लाया है। ओके, सो फर्स्ट पोवर्टी लाइन अगर हम बनाएंगे, ये लाइन अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो लाइन जो बनेगी तो उसका एक कंसेप्ट होगा, फर्स्ट कंसेप्ट होगा बाय द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, कि कौन कितना, किसकी इनकम कितनी ज़्यादा है और कितना कौन कंजम्पशन कर रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग इस मेथड के थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि पोवर्टी लाइन क्या होगी। ओके, so a person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a minimum level। हमने कोई मिनिमम लेवल डिसाइड कर दिया, सपोज हमने बोल दिया कि अगर महीने का कोई 1500 रुपये कमा रहा है, लेट सपोज 1500 अगर कोई कमा रहा है तो वो जो होगा उसके, अगर 1500 से ज़्यादा कमा रहा है तो वो पुअर नहीं होगा, लेकिन अगर 1500 से नीचे कमा रहा है तो वो पुअर होगा। तो हमने एक तरह से इनकम लेवल जो है, मिनिमम लेवल हमने डिसाइड कर दिया है कि ये अब इसके नीचे क्या हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये बात करें, दूसरा हो जाएगा कि दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा कि दैट द रिक्वायरमेंट टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं। ठीक है, तो बेसिक नीड्स क्या क्या हो जाती हैं? सो अगेन बेसिक नीड्स हमने वही पढ़ा है कि एजुकेशन, हेल्थ, फूड वगैरह, ये सब क्या हो जाती हैं, बेसिक नीड्स हो जाती हैं। तो इसी के लिए ये सारी जो लेवल है, ये लाइन है, हमने डिसाइड की है कि इस लाइन वो बेसिक नीड्स को जो पूरा कर पाती हैं, जो भी पर्सन, जो भी लोग पूरा कर पाते हैं, वो उसके नीचे अगर हैं तो वो पुअर होंगे, उसके ऊपर जो है वो रिच होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो लेवल हमने डिसाइड किया है, जो लाइन हमने डिसाइड की है, तो ये टाइम के साथ और जगह के साथ चेंज होती है। एक अच्छा सा एग्जांपल जिसमें लेते हैं कि जैसे यूएसए की अगर हम बात करें, सो यूएसए में लगभग हर इंसान के पास अपनी एक कार है। ठीक है, बट इंडिया के केस में ऐसा तो नहीं है इंडिया में। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है इंडिया के केस में कि अगर किसी के पास कार नहीं है तो वो गरीब है।
ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास कार नहीं है बट अच्छा खासा है उनके पास सब कुछ। और यूएसए के केस में ऐसा है कि अगर आपके पास कार नहीं है तो आप क्या माने जाओगे, गरीब माने जाओगे। तो आप देख रहे हो जो हम लोग पॉवर्टी लाइन एक तरह से बता रहे हैं, जो एक लेवल बता रहे हैं, तो दो कंट्रीज़ के लिए क्या हो जा रहा है, वो अलग अलग हो जा रहा है। एक में कार होनी ज़रूरी है, एक में कार होनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वो टाइम के साथ, प्लेस के साथ वो क्राइटेरिया जो वो लाइन है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। So while determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement are determined for subsistence। तो अगर हम दूसरा एक तरह से poverty line को डिसाइड करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो फूड रिक्वायरमेंट होगी, कितना आप फूड खा रहे हो, कपड़े हैं, फुटवेयर हैं, फ्यूल हैं, लाइट हैं, एजुकेशन का है, मेडिकल, ये सारे खर्चे जो भी आएंगे। तो इन सारी चीज़ें आपके लिए, आपकी ज़िंदगी जीने के लिए, आपके सब्सिस्टेंस के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब तो ऐसा तो है नहीं कि बैठ के आप ये देखोगे कौन से घर में कौन कितना खा रहा है, कितना पी रहा है, तो आप इतना ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये सारा डेटा आप रख पाओ। तो इसीलिए क्या किया गया है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको मल्टीप्लाई कर लिया गया है इनकी प्राइसेस के साथ में। जैसे कि अगर हम बात करें फ्यूल की, ठीक है, फ्यूल कितना खर्च हो सकता है एक फैमिली के लिए, फुटवेयर कितना खर्चा हो सकता है, तो ये सारी इनका हमने एक तरह से ऐड किया, रुपये में इनकी वैल्यू निकालेंगे कि ये कितने रुपए में एक इंसान के ऊपर खर्चा इसका आ सकता है। एंड उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बना देते हैं, पॉवर्टी लाइन, कि अगर हमने सपोज डिसाइड किया, हमने कैलकुलेट किया, तो हमको निकल के आया कि एक इंसान को कम से कम 2000 रुपये चाहिए महीने के, एक इंसान को 2000 रुपये महीने चाहिए। तो अब उसको अगर इनकम उसकी 2000 से कम है, 2000 से कम है तो वो गरीब माना जाएगा, और 2000 से ऊपर है तो वो अमीर माना जाएगा। हालांकि मैंने 2000 बहुत ज़्यादा बता दिया, ये बहुत ही कम होते हैं वैसे पॉवर्टी लाइन वगैरह के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया, अगर हम फूड आइटम्स के कंसेप्ट से समझें, अगर हम एक तरह से इंडिकेटर लें फूड को, तो फूड में आप बहुत कुछ खाते हो, ठीक है, बहुत कुछ खाते हो, तो उसको हमने एक तरह से छोटा करके क्या कर दिया कैलोरीज में, कि कौन एक पर्सन कितनी कैलोरी क्या कर रहा है, एक तरह से आप वो ले रहा है, कितनी कैलोरी वो ले रहा है। तो हमने उसको निकाला, तो अर्बन एरिया के लिए एंड रूरल एरिया के लिए अलग अलग आया। जैसे अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ में, तो अर्बन एरिया में कैलोरीज आई 2100 एंड रूरल एरियाज़ में दिस कैलोरीज आर 2400, क्योंकि रूरल एरियाज़ में पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा वर्क करेंगे तो उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, एंड अर्बन एरिया में वो थोड़ा सा रिलेटिवली कम वर्क करते हैं, इसलिए वहाँ पे कम कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने डिसाइड कर दिया कि कोई भी पर्सन अगर 2400 कैलोरी जो है एक दिन में ले रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट इतनी है, कहाँ पे, रूरल एरिया में 2400, तो वो गरीब नहीं है। उसकी ज़रूरत कितनी है, 2400 कैलोरीज जो हैं उसको एक दिन में मिलनी चाहिए, और अगर उससे कम ले रहा है तो उसको क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम बात करें, ये सारा जो कंसेप्ट है फूड ग्रेन का, रिक्वायरमेंट का कंसेप्ट, इसको चेंज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं, और ये जैसे हमने देखा 2400 कैलोरी एंड 2100 कैलोरी, तो अगर हम इसको मॉनेटरी बेस्ड पे निकालें कि कितने पैसे में ये आएंगे, इनका कैलकुलेट करें इनको मॉनेटरी बेस्ड पे, तो कैलकुलेट किया गया 2011-12 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो तो एक इंसान के लिए 816 रुपये चाहिए कि वो अपने पूरे महीने भर, पूरे महीने भर वो अपनी कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाएगा। एंड अर्बन एरियाज़ में 1000 चाहिए। अच्छा, अर्बन एरिया में कैलोरीज कम थी तो पैसे इतने ज़्यादा क्यों हैं भाई? अर्बन एरिया में महंगाई इतनी ज़्यादा है, शहरों में छोटी से छोटी चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो 2011-12 का जो डेटा निकला है उसके अकॉर्डिंग अगर आप रूरल एरिया में हो तो आपको 816 रुपये महीने कमाने हैं एक इंसान के लिए, एंड 1000 कमाने हैं अर्बन एरिया में, ठीक है। सो अब अगर हम बात करें कि अगर पूरी फैमिली के खर्चे की बात करें, तो फैमिली का कितना आएगा? सो फैमिली में आएगा, अगर 5 मेंबर्स की फैमिली है, रूरल एरिया में अगर 5 मेंबर की फैमिली है, तो अगर वो 4080 रुपये से कम कमा रहे हैं तो उसको क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा, ठीक है, कि वो बिलो द पॉवर्टी लाइन होगा। एंड अगर वही सेम फैमिली 5 मेंबर्स की फैमिली अर्बन एरिया में रह रही है तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 5000। तो अल्टीमेटली आपको निकल के आ गया ना पॉवर्टी लाइन की तरह से डेटा निकल के आया है 2011-12 का डेटा। फूड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 2100 कैलोरी एंड 2400 कैलोरी, एंड अगर मनी के बेसिस पे देखा जाए, इनकम के बेसिस पे देखा जाए तो
4080 एंड 5000 पर मंथ। ये सारी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है उसकी ज़रूरतों के लिए उनको इतने पैसे चाहिए। अच्छा, ये डेटा निकालता कौन है? अभी हर जगह कोई जाके थोड़ी जाके देखेगा, गवर्नमेंट सबसे जाके थोड़ी पूछेगी कि भाई कितना कमा रहे हो, मोदी जी आके नहीं पूछने वाले ना किसी से। तो ये सर्वे एक तरह से होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सर्वे कराती है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये सर्वे कंडक्ट कराती है, डेटा निकालती है कि कितनी जो हमारी कंट्री में कितना हम लोग एक तरह से जो एस्टिमेट है उसको रखें कि इससे नीचे ये पुअर होंगे, इससे ऊपर ये पुअर नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, ये तो एक हमारी कंट्री का हो गया, बट सारी कंट्रीज का मिला के, सारी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए जो वर्ल्ड बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड उसने तय किया है, वो भी उसका भी डेटा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, सर्वे करता है। तो पॉवर्टी लाइन के लिए अगर हम बात करें 2011 में वर्ल्ड बैंक का जो डेटा था वो था $1.90 पर पर्सन पर डे। उसने पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड के लिए निकाला हुआ है, यूएसए, अमेरिका, सबके लिए, यूएसए, इंडिया, सबके लिए, ऐसा नहीं है यूएसए के लिए अलग, इंडिया के लिए अलग। तो अगर कोई भी इंसान $1.90 पर डे कमा रहा है एक इंसान, तो वो क्या हो जाएगा? वो गरीब नहीं होगा। अगर उससे नीचे कमा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। ये सारे डेटा बेटा आप लोगों को सब कुछ याद रखना है, ये डेटा आपको याद रखना। अगर आप आंसर लिखोगे, क्वेश्चन आएगा, तो ये डेटा को ज़रूर इंक्लूड करिएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुए हों। इसके आगे हम लोग पॉवर्टी एस्टिमेट हमारी नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा, मेक श्योर लाइक करिए, एंड प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू।